नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 22 और 23 2 दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके। तो अभी 22 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हुआ था फोर्थ शिफ्ट के अंदर। उसका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से मेरा एग्ज़ाम हुआ था, क्या पूछा गया और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा रहा था और मेरे अटेम्प्ट कितने हैं। सबसे पहले बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस वही सबसे पहले रीजनिंग खुला, उसके बाद क्वांट, सेम सीक्वेंस रहा सभी शिफ्ट का। और उसके बाद बात करें कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है या फिर पजल्स है वो देखने को मिले थे। तो रीजनिंग के अंदर मिसलेनियस में बात करें सबसे पहले तो इनइक्वलिटीज़ के 3 क्वेश्चन थे इसमें। चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे और उसके साथ साथ डायरेक्शन और डिस्टेंस से भी 3 क्वेश्चन थे। एक पेयर फॉर्मेशन था जो कि नंबर्स का था, उससे एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद बात करें मीनिंगफुल वर्ड की, उसमें PAIR ऐसे कुछ सेलेक्ट करके पेयर एक वर्ड बन रहा था, ये सिंगल क्वेश्चन था। इसके अलावा ओड वन आउट से भी एक क्वेश्चन था जो कि 3 लेटर्स की कोडिंग में था, तो ये भी डुएबल था। अब बात करें पजल्स की, तो पजल्स में था इसमें एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का पजल था जो कि 5 क्वेश्चन का था। और उसके बाद एक मंथ और डेट बेस्ड पजल था जो कि 5 और 26 डेट में मिक्स था और 4 मंथ दिए हुए थे इसमें। उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि स्टक कर गया था मैं इस पजल्स के अंदर। टाइम लगा मेरे को इस पजल को सॉल्व करने में और इसकी वजह से मेरे एक पजल है ये वाला सोल्व हो गया था, पर इसके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट मैं नहीं कर पाया था इसमें। इसके बाद एक पजल आया था स्टैक बेस्ड वेरिएबल था इसमें, ये भी 5 क्वेश्चन का था। और बात करें फ्लोर बेस्ड पजल की, 9% का पूछा गया था जो कि 5 क्वेश्चन थे इसके भी। और इसके अलावा एक था कंपैरिजन बेस्ड पजल था जिसके 3 क्वेश्चन आए थे और ये कंपैरिजन है वो हाइट बेस्ड था। इस प्रकार से अगर पजल्स की बात करें इस पेपर के अंदर, तो थोड़ी सी पजल है वो लेंदी लैंग्वेज में थी। बाकी जो पेपर का इसका सेक्शन का लेवल था वो मॉडरेट था, न तो इजी था न हार्ड था, बस मॉडरेट लेवल का पेपर था ये। और इसमें सिलॉक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे इस सेक्शन के अंदर, इस शिफ्ट में। अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट में सबसे पहले बात करें अप्रोक्सीमेशन की, तो 6 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेशन के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 6 क्वेश्चन थे। इस शिफ्ट के अंदर आपको हर शिफ्ट में लगभग रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज मिली थी, बट इस शिफ्ट के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं थे न रॉन्ग नंबर सीरीज के, मतलब सीरीज से क्वेश्चन था ही नहीं इसमें। फिर बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में इसमें 12 क्वेश्चन थे भाई, लगभग 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक से थे जिसमें कुछ इस प्रकार से थे। CP/SP का रेशियो दे के था और ए का CP है वो B के 55% के इक्वल ऐसे कुछ था। और एक टाइम एंड वर्क से था जो कि अटैम्प्ट किया था मैंने कि B 60% वर्क है वो 27 डेज़ के अंदर लगभग कर रहा है, इस प्रकार से था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसका लगभग आंसर आ रहा था 1000 के समथिंग। और एक CISI से अटैम्प्ट किया था मैंने 5 ईयर्स का ऐसे करके था। और इससे भी था स्पीड रेशियो से एक ट्रेन का था। और इसके अलावा DI की बात करें तो इस शिफ्ट के अंदर 3 DI देखने को मिली थी, 2 DI थी और एक कैसलेट थी। 16 नंबर यहाँ से कैरी कर सकते थे। एक DI थी जो कि टेबुलर फॉर्मेट में थी जिसमें मेल फीमेल की टोटल संख्या दे रखी थी, फिर उनका रेशियो दे रखा था और उनमें से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, उनका डाटा दिया हुआ था। तो ये डुएबल थी, वैसे इजी भी नहीं कह सकते, बाकी डुएबल थी ये जो DI है। एक DI इस तरह ग्राफ में लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी, ये थोड़ी सी लेंदी थी, इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी लेंदी थी और डाटा निकालना थोड़ा सा लेंदी था, तो ये मैंने DI नहीं की थी। इसके साथ साथ मैंने ये कैसलेट सॉल्व किया था। इस कैसलेट के अंदर है वो मेल फीमेल का डाटा दिया हुआ था जो कि डायरेक्ट गिवन नहीं था, अपने को रेशियो के फॉर्मेट में था, उसी से निकालना था डाटा, तो ये भी डुएबल था। इससे भी 5 क्वेश्चन थे और जो स्टार्टिंग वाली टेबुलर DI बताई थी इससे 6 क्वेश्चन थे और जो लाइन वाली DI थी उससे 5 क्वेश्चन और कैसलेट से भी 5 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से इसका क्वांट का फॉर्मेट था। और जो पीछे बात की थी वो रीजनिंग का। ओवरऑल बात करें, आज की 4 शिफ्ट है यानी 22 सितंबर की चारों शिफ्ट की बात करें तो ये शिफ्ट है वो पहली शिफ्ट से सेकंड और थर्ड तीनों से भी लेवल में थोड़ी सी अप दिखी थी, बाकी मॉडरेट लेवल की थी वैसे तो शिफ्ट। अब बात करें कि मेरा अटेम्प्ट कितना रहा इसमें, तो इस बार मेरा आरआरबी पीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार इस पेपर को मैं अटेम्प्ट करने जा रहा था, ज़्यादा टाइम तैयारी का हुआ नहीं, तो इसमें लगभग मेरा अटेम्प्ट है वो रहा था 48।
क्वांट की बात करें तो 25 अटैम्प्ट हुए थे इसमें मेरे, और रीजनिंग में 23 हुए थे, क्योंकि मैं इसमें 5 नंबर वैसे माइनस में आ गया 5 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था उस पजल को, इस वजह से 23 ही अटेम्प्ट हुए मेरे। और ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 48 अटेम्प्ट मेरे ओवरऑल हुए थे इसमें। और आप सभी अपने अटेम्प्ट है वो शेयर करना इस वीडियो के कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।